हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सीखेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देख के आए हो इस वीडियो में, कि 1 से 1000 तक की, कहाँ तक की, 1 से 1000 तक की, 1000 तक की किसी भी संख्या का वर्ग आप निकाल सकते हैं मात्र कुछ ही सेकेंडों में, जिसको आज हम डिटेल से देखेंगे। हम 2 तरीकों से देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगे, मेरा तरीका अच्छा लगे, तो अभी वीडियो को लाइक किया सब्सक्राइब मत कीजिएगा, आप पूरा वीडियो देखिएगा। यदि आपको लगता है कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया तरीका आपको सही लगता है, अच्छा लगता है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा लास्ट में, और फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो यहीं से हम शुरू करते हैं। तो देखिए, हम कुछ ही सेकेंडों में कैसे वर्ग निकाल सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का, जो कि आपके कैलकुलेशन में बहुत ही जरूरी होता है। हमेशा आपको कैलकुलेशन में स्क्वायर निकालने की जरूरत आती है, तो आप टाइम ज़्यादा लगता है, उसी टाइम को हम बचत करने के लिए इस तरीके का उपयोग करते हैं। तो देखिए, पहला विधि हमारा क्या है, 2 अंकों की संख्या का। किसका? 2 अंकों की संख्या का। हम देख लेते हैं एक तरीका, ठीक, 2 अंकों की संख्या। उसके बाद हम सभी संख्याओं का देखेंगे। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है आपका 38, क्या है 38 38, इसका स्क्वायर अपने को निकालना है। स्क्वायर मतलब क्या होता है, इसको हम 2 बार लिख देते हैं गुणा करके, ऐसे हम स्क्वायर निकालते हैं। देखिए, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, इसका वर्ग कीजिए, 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो हम 09 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमेशा 2 अंक लिखना है। क्या लिखना है? हमेशा 2 अंक लिखना है, ठीक ना। यदि यहाँ देखिए 8 का वर्ग क्या होता है, 8 अठैया 64, तो हम इसको 64 पूरा लिख दिए। यहाँ 3 का वर्ग 9 होता है, तो हम 09 लिखेंगे, क्योंकि 2 अंक लिखा जाता है। अब इसको लिख लिए। अब क्या करना है, आपको इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 3 गुणा 8 गुणा 2 आपको कर देना है। क्या करना है, 3 गुणा 8 गुणा 2 कितना आ जाएगा, 8 या 24, 24 दूना 48, कितना आएगा आपका 48, 48। मतलब यहाँ देखिए, आपको क्या करना है, 3, 8 और 2 तीनों का आपको मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब गुणा कर देना है। तो 8 या 24, 24 दूना 48। अब उसको लिखना है यहाँ का एक अंक छोड़ के, ये वाला जो अंक है आपका पहला अंक, इसको छोड़ के लिखना है, मतलब यहाँ से लिखना है आपको। अब इसको जोड़ दीजिए, आपका 4 का 4 हो गया, 8 6 14, यहाँ कुछ नहीं है आपका, 8 6 14 का 4 हो गया, 9 4 13, 1 14 का 4 हो गया आपका। ये हो गया आपका 38 का वर्ग, कितना आ गया आपका 1444, 1444 है। अब आप बोलोगे तो बिल्कुल टाइम लग रहा है, इतना टाइम तक तो हम आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। तो जी नहीं, ये टाइम नहीं लगेगा। देखिए, मैं कैसे आपको जल्दी से हल करके इसको दिखाता हूँ। ये तो मात्र आपको समझाने में कुछ समय लगे। जैसे देखिए, यहाँ हम देखते हैं आपका, मान लीजिए कोई भी संख्या है आपका 87, इसका वर्ग निकालना है, ठीक। तो कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, 8 सत्ते 56, 56 दूना 112, नीचे लिख लिए, 8 अठैया 64 आपका, 64, 7 सत्ते 49, ऐसे आप करेंगे, जोड़ दीजिए, 9 4 2 6 4 1 5 6 1 7, 75 69 आ गया इसका वर्ग। देखिए कितना टाइम लगा, बताइए, हल करने में कितना टाइम लगा? बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तो आपको बस बताने में टाइम लगता है, बाकी ऐसे यदि आप तरीका आता है आपको, तो इजी आप आसानी से हल कर लेंगे, बिल्कुल ही कम समय में, ठीक। चलिए, अच्छे से समझ नहीं आया तो दूसरा उदाहरण से देखते हैं, ठीक। चलिए, और हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं इसी का, ठीक, 2 अंकों की संख्या का। ये तो आपको मात्र 2 अंकों की संख्या में लागू होगा, लेकिन अगला जो आपको तरीका बताऊंगा लास्ट में, वो आपके किसी भी संख्या को 1 से 1000 क्या 1 से 5000 तक की किसी भी संख्या को आप निकालोगे, 2299 किसी भी संख्या का, तो आपको निकल जाएगा। ऐसा तरीका आपको बताया जाएगा। तो पहले चलिए इसी को एक बार और देख लेते हैं हम। मान लीजिए आपके पास है 76, इसका आपको वर्ग निकालना है, मतलब 76 का वर्ग निकालना है, मतलब 76 गुणा 76 करना है। कैसे होगा आपका, पहले इसका वर्ग निकाल लीजिए, 7 सत्ते 49, 7 का वर्ग 49 होता है, 7 सत्ते 49, 6 का वर्ग होता है आपका 36, 6 छंग 36। अब इन तीनों को गुणा कर देते हैं, मतलब 7 गुणा 6 गुणा 2 ऐसे कर लेते हैं। कितना हो जाएगा आपका, 7 छंग 42, 42 दूना 84, कितना होगा 84। उसी को यहाँ का एक अंक छोड़ के, यहाँ का एक अंक छोड़ दिए, इकाई का अंक मतलब छोड़ देना है, यूनिट डिजिट वंस डिजिट छोड़ देना है। उसके बाद जो आए उसको लिख देना है यहाँ, उसके बाद इसको जोड़ देना है। तो 6 का 6 हो गया आपका, 4 3 7 हो गया, 9 8 17 का 7 हो गया, 4 हुए 5 हो गया। तो 5776 आपका किसका वर्ग हो गया, 76 गुणा 76 का, इसका वर्ग कितना हो गया आपका 5776। आप मोबाइल से कैलकुलेटर से कहीं भी वर्ग निकाल कर देख सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो वैसे आपको वर्ग निकालना है 2 अंकों की संख्या का। कैसे निकालना है, तो आपको क्या करना है, पहले कोई भी 2 संख्या दिया हो, जैसे मान लीजिए यहाँ 6 4 दिया है, इसका वर्ग निकालना है शुरू वाले का, तो 6 छंग आपका 36 हो जाएगा।
4 चक्को आपका 16 हो जाएगा। उसके बाद इसका वर्ग निकालना है तो इसका 6 गुणा 4 गुणा 2 तीनों का गुणा कर देना है। 6 चक्को 24, 24 दूना 48। उसको एक अंक यहाँ का छोड़ के यहाँ लिख देना है आपको। उसके बाद इसको जोड़ दीजिए, 6 8 1 9, 6 4 10, 3 1 4। ठीक, 4096 आ गया आपका 64 का वर्ग। ठीक, 64 का वर्ग आ गया आपका 4096। तो ऐसे आपको निकालना है वर्ग। तो आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, मैंने 3-4 उदाहरण से बताया, आपको समझ में आया होगा, ये मैं उम्मीद कर सकता हूं। आपके लिए होमवर्क है, आप निकाल के ट्राई कर सकते हैं। मान लीजिए 84 का होल स्क्वायर निकाल लीजिए आप, 93 का होल स्क्वायर निकाल लीजिए, 83 का होल स्क्वायर निकाल लीजिए। किसी की भी संख्या का आप वर्ग निकाल के देख सकते हैं, ये तरीका आपका लागू होगा। ठीक, आपको तरीका समझ में आया होगा तो आप इजी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। दूसरा तरीका, चलिए छोटा एक तरीका बता देता हूं। उसमें तो आप सेकेंड देख के ही बता देंगे कि इसका वर्ग ये होगा, लेकिन वो तरीका कब लागू होता है? जब इकाई का अंक 5 होता है। कब लागू होता है? जब इकाई का अंक 5 होता है, मतलब वंश डिजिट आपका क्या होता है? 5 होता है, मतलब 5 होता है वंश डिजिट, तब वो तरीका आपका लागू होता है। और 2 अंकों की संख्या का ज्यादातर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, 25, 35, 45, 55। ठीक, इनका आपको वर्ग निकालना है तो देखते ही निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, 5 का वर्ग यहाँ लास्ट में क्या है? इकाई डिजिट आपका सभी में इकाई का अंक क्या है? 5। तो 5 बचे 25 लिख लीजिए। अब यहाँ जो संख्या है आपका, इससे एक ज्यादा कर लीजिए। 2 से एक ज्यादा कितना होता है? 3। अब 3 गुणा 2 कर लीजिए, मतलब जितना ज्यादा होता है उसका इससे गुणा कर दीजिए। 3 दूना 6, ये हो गया आपका 25 का वर्ग, 625। इसका वर्ग तो क्या हो जाएगा? 5 बचे 25, 4 तिया 12, 1225। बस कितना टाइम लगा? सेकंड भी नहीं लगेगा इसमें तो। लेकिन ये तरीका आपको तभी लागू होगा जब लास्ट डिजिट इकाई का अंक 5 हो। इसलिए इस तरीके को मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ आपको, बस बता रहा हूँ। मान लीजिए 5 है लास्ट में तो आप ऐसे निकाल सकते हो। जैसे आपका 45 हो गया तो 5 बचे 25 हो गया आपका। 4 हुए कितना होता है? 5, 5 चक्को 20 हो गया। ठीक, मतलब आपको कैसे निकालना है? जब भी मान लीजिए लास्ट डिजिट आपका इकाई अंक 5 हो तो आपको इसका वर्ग कर देना है, 5 बचे 25। और यहाँ जो भी संख्या दिया हो सेकंड में, उससे एक ज्यादा मतलब 7 से एक ज्यादा कितना हो गया? 8। तो उसके साथ इसका गुणा कर देना है। तो 8 सत्ते 56, 56 25 हो गया आपका 75 का वर्ग। किसका हो गया? 75 का वर्ग आपका क्या हो गया? 56 25। तो ऐसे आपको हल करना है जब किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो। ठीक, जब किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो ऐसे आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक, अब एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, वो तरीका आपका जो भी है थोड़ा सा इससे अलग है, लेकिन वो तरीका आपका किसी भी संख्या को लागू होगा, चाहे वो संख्या 2 अंक की हो चाहे 3 अंक की हो। ठीक ना, किसी भी संख्या को आप उस तरीके का यूज करके वर्ग निकाल सकते हो। ठीक, तो चलिए पहले 2 अंकों से ही उस तरीका को देखते हैं, फिर 3 अंक का भी देखेंगे हम। ठीक, मान लीजिए दूसरा तरीका आपका क्या बता रहा हूं मैं। देखिए, मान लीजिए अपने को निकालना है 83 का वर्ग। क्या निकालना है? 83 का वर्ग। ये आपके 3 अंकों की संख्या के लिए भी लागू होगा, उसको भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक, 83 का वर्ग तो कैसे निकालना है आपको? देखिए, इसको हमको देखना है, क्या देखना है? इसको हमको देखना है कि किस संख्या के अंत में मतलब 0 0 आ रहा है। मान लीजिए, चलिए 17 गुणा 17, 17 7 119, 17 एकम 17, 11 18। हाँ चलिए, सॉरी, यहाँ ठीक ना, एक मिनट लेट लगा दिया। मान लीजिए अभी क्या लिखा था मैं? 83। इसका वर्ग निकालना है। अब देखिए सेकेंड तरीका आपका दूसरा विधि है। ठीक ना, वो तो 5 वाला विधि को मैं नहीं गिन रहा हूँ। ठीक ना, 5 वाला विधि गिनोगे तो ये तीसरा विधि है। देखिए, इससे आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो। कैसे? देखिए, आपका इसको देखना है कि ये ऐसी कौन सी संख्या के नजदीक है जिसमें शून्य आता है। क्या आता है? शून्य आता है। ठीक, तो देखिए ध्यान से देखें तो हम 83 किस संख्या के नजदीक है जिसमें शून्य आता है? यदि हम 83 में 17 जोड़ दें तो आपका कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, होगा ना? तो इसके नजदीक आ रहा है। ठीक, किसके नजदीक आ रहा है? 100 के नजदीक आ रहा है ना? तो बस जिसके नजदीक आ रहा है उसी संख्या को यहाँ प्लस करके लिखेंगे और यहाँ माइनस करके लिखेंगे। क्या करेंगे समझिएगा, 83 में हम 17 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा। मतलब ऐसी संख्या जिसका लास्ट अंक 0 0 आ रहे हैं। ठीक ना, लास्ट अंक 0 0 आ रहे हैं, ऐसी संख्या के पास ले जाना है। यहाँ आप ना ले जाना चाहें तो इसमें आप 7 भी जोड़ सकते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका? 90 आएगा। यदि आप 7 जोड़ोगे तो 90 आ जाएगा, तो यहाँ 7 भी आप कर सकते हो। ठीक, लेकिन 2 अंकों की संख्या में मात्र इसको कर सकते हो। 7 भी कर सकते हो, 17 भी कर सकते हो, दोनों सही है इसमें। ठीक, मान लीजिए हमने यहाँ क्या किया, आपका 7 कर दिया।
देखिए यहाँ +7 कर दिया तो 90 आ जाएगा आपका। यहाँ और जितना यहाँ प्लस करेंगे, ऊपर में जितना प्लस करेंगे उतना ही नीचे में माइनस करेंगे, मतलब घटाएंगे। तो 83 7 आपका कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 90 हो जाएगा ना। उसके बाद आपको गुणा करना है। क्या करना है? गुणा करना है। और 83 में फिर 7 को घटा दीजिए। 83 में 7 को एक बार जोड़ दिए, अब एक बार घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? आ जाएगा 76। कितना आएगा? 76। अब यहाँ आपको लाइन खींचिए। उसके बाद इन दोनों का गुणा कर दीजिए। जिसको आप प्लस माइनस किए है ना उसका गुणा कर दीजिए, मतलब 7 गुणा 7 कर दीजिए, मतलब उसका स्क्वायर कर दीजिए। जिसको आपको प्लस या माइनस किए हैं उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका? 49। यहाँ आ जाएगा आपका 49। अब यहाँ आपका देखिए जितना जीरो है, यहाँ पे लास्ट में जितना जीरो है उतने जीरो के साथ आपको क्या करना है? भाग देना है। क्या करना है? उतने जीरो के साथ आपको भाग देना है। भाग देना है मतलब एक के बाद उतना जीरो लिख देना है। क्या करना है? एक के बाद उतना जीरो। यहाँ कितना जीरो है? 1 जीरो। तो एक के बाद 1 जीरो आप लिख सकते हो। 1 जीरो लिखोगे तो यहाँ का 1 अंक लोगे। यदि यहाँ 2 जीरो लिखोगे तो यहाँ का 2 अंक लोगे। ठीक, उसको भी आगे बताएंगे। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल। अब 9 का यहाँ पढ़ दीजिए आपका 9 छंग 54, 9 से 63, 63 5 68 हो गया आपका। और यहाँ कितना आया था हमारा? 49। 49 में 1 जीरो हम यहाँ लिए थे तो 1 अंक यहाँ का लेंगे, यहाँ 9 लिख दिए। और ये आपका हासिल में यहाँ जुड़ जाएगा। क्या होगा? हासिल में यहाँ जुड़ जाएगा, मतलब केरी में यहाँ जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 और 4 आपका 8 हो जाएगा। 8 का 8 हो जाएगा, 6 का 6। ये हो जाएगा आपका 83 का वर्ग। क्या हो जाएगा? 83 का वर्ग। ये हो जाएगा आपका। ठीक, आपको लगा होगा कि ये थोड़ा लंबा है, टाइम लग रहा है, ठीक ना। लेकिन ये तरीका आपको 2 अंकों की संख्या में यूज नहीं करना है, क्योंकि 2 अंकों की संख्या का मैं पहले आपको दूसरा विधि बताया था। ठीक, उस विधि को आप यूज कीजिएगा, उपयोग कीजिएगा, वो आपका जल्दी निकल जाएगा। लेकिन जब बड़ी संख्या हो, 3 अंकों की संख्या, तब हम इस विधि का उपयोग करके निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। ठीक, समझ में नहीं आया होगा, चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं, आ जाएगा अच्छे से समझ में। मान लीजिए हमारे पास निकालना है आपको 200, ठीक ना, 89। इसका आपको निकालना है वर्ग। क्या निकालना है? इसका वर्ग निकालना है। अब ध्यान से देखिए, इसका आप वर्ग निकालेंगे, आपको टाइम लगेगा, 3 अंक की संख्या है। ठीक, तो देखिए इसको इस तरीके से कैसे निकालेंगे। हमको देखना है कि ये किस संख्या के नजदीक है जिसमें जीरो आता है। क्या आता है? जीरो आता है। तो ध्यान से देखिए, यदि आप 289 में 11 को जोड़ दोगे तो 300 आ जाएगा? नहीं आएगा। 289 में 11 को जोड़ दोगे तो कितना आएगा आपका? 300 आ जाएगा। तो ये आपके किसके नजदीक है? जिसके लास्ट में 0 0 आता हो। तो आपका 300 के नजदीक है। किसके नजदीक है? 300 के। तो उसमें हम 11 जोड़ देंगे तो आपका 300 आ जाएगा। तो उसी संख्या को आपको देखना है जिसको हम, ऐसी संख्या कौन सी जोड़े कि इसमें जोड़े या घटाए, घटा भी सकते हैं कि 0 0 आ जाए। तो 289 में 11 जोड़ देंगे तो आपका 300 आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। तो जितना हम ऊपर में जोड़ेंगे उतना ही नीचे में घटाने के लिए लिखेंगे। क्या करेंगे? जितना ऊपर में जोड़े उतना नीचे में घटाने के लिए लिखे। अब इसका वर्ग कर देना है आपका, जिसको जोड़ेंगे घटाएंगे उसका वर्ग कर देना है, मतलब 11 का वर्ग कर देना है। 11 का वर्ग कितना होता है? 121। कितना होता है? 11 11 में 121। ठीक, तो यहाँ लिख दिए हम। अब क्या करेंगे इसमें आपका, इसको जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 300। तो उसको यहाँ लिख देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर इसमें अब 11 घटा दीजिए। 11 घटाएंगे कितना आएगा? 9 1 8, 8 1 7, 2 का 2। कितना आएगा? 278। 289 में 11 घटा देंगे 278 आएगा। अब यहाँ जितने जीरो हैं, आपको जीरो को काटने के लिए क्या करेंगे? यहाँ 1 के बाद जितने जीरो हैं उतना जीरो लिख देंगे। और यहाँ जितना जीरो लिखेंगे, एक बात नोट रखिएगा, यहाँ जितना जीरो लिखेंगे यहाँ से उतना ही अंक लेंगे हम लास्ट में। ठीक, यहाँ 2 जीरो लिखे तो यहाँ का 2 अंक लेंगे और 1 अंक को हासिल के रूप में इधर जोड़ेंगे। ठीक ना। तो देखिए 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया, दोनों जीरो कैंसिल। अब इसका गुणा कर दीजिए इससे, तो कितना हो जाएगा? 8 तिया 24 हो जाएगा आपका, 7 तिया 21 और 2 23 हो जाएगा आपका, 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा। ये हो गया आपका। यहाँ कितना आया? 121। अब कितने जीरो लिए थे? 2 जीरो। तो 2 अंक को यहाँ हम लिख देंगे। 1 अंक अब आपका क्या बचा? 1। 1 को यहाँ लाके जोड़ देंगे, 4 1 5 हो जाएगा आपका, 3 का 3 8 का 8, मतलब 289 का होल स्क्वायर यहाँ कितना आ गया आपका? 83 521। कितना आया? 83 521। इसको आप मोबाइल में, कैलकुलेटर में कहीं भी हल कर देख सकते हैं। इसका वर्ग ये आएगा। ठीक, आपको लग रहा होगा टाइम लग रहा है। देखिए मैं आपको हल करके दिखाता हूँ, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, केवल आपको समझाने में टाइम लगता है। देखिए मान लीजिए मैं कोई भी अंक ले लेता हूँ। यहाँ मान लीजिए आपका ले लिया 312, इसका होल स्क्वायर निकालना है। क्या हो जाएगा? 12 12 में 144 आपका हो गया, 300 हो गया, गुणा में आपका 312 324 हो गया, बट्टा में आपका 100 हो गया।
ठीक, 0 से 0 आपके कैंसिल हो गए, 3 चक्को 12, 3 दूना 6 अब 1 7, 3 तिहाई 9, ठीक ना। अब 144, 2 0 लिए तो 2 अंक ले लिए आपका 4 4, 2 1 3 7 9 हो गया आपका। कितना आया? 9 7 3 4 4 हो गया आपका आंसर। कितना टाइम लगा? बस आपको तरीके को समझना है, फिर आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आप कुछ ही सेकंडों में इसका हल निकाल लेंगे, और इसी को आप गुणा करने बैठेंगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक, तो आपको बताने में टाइम लग रहा है, ये मत सोचिएगा कि ये ज्यादा खतरनाक है, मतलब टाइम ज्यादा लगता है। इसमें टाइम नहीं लगता है, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक, क्या किया हम, देखिए यहाँ 312 दिया हुआ है, देख रहे हैं हम कितना ज्यादा है आपका, 12 ज्यादा है। 300 से 12 ज्यादा है ना। अब आपको लेना कैसी संख्या है, इसको ऐसी संख्या में बदलना है कि लास्ट में 0 0 आ जाए। 0 0 में हम इसलिए बदलते हैं क्योंकि आपका 0 0 में बदल देने से वो संख्या आसानी से कट जाता है, ठीक ना, इसलिए 0 0 में बदलते हैं। तो 0 0 में बदलेंगे जब इसमें क्या करेंगे, 12 को घटा देंगे। क्या करेंगे, जब इसमें 12 घटा देंगे तो आपका 300 आ जाएगा। अब जितना घटाएंगे उतना ही जोड़ना है, बताया हूं, जोड़ना घटाना एक ही संख्या से है, ठीक ना। और ऐसी संख्या से जिसको घटाने या जोड़ने पर 0 0 आ जाए, तो 312 में 12 को घटा देंगे तो आपका 300 आ जाएगा 0 0, और इसी में 12 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 324 आ जाएगा। उसी को हमने लिख लिया यहाँ गुणा में। और यहाँ क्या करना है, जिसको जोड़े घटाए उसका वर्ग कर देना है, तो 12 का वर्ग 144 हो गया, 144 लिख दिए यहाँ। अब आपको क्या करना है, जितना जीरो ऊपर में दिख रहा है उतना जीरो एक के बाद नीचे में कर देना है। क्यों करना है, बस काटने के लिए। हमको क्यों कर रहे हैं, हम काटने के लिए। तो उतना जीरो का, और जितना जीरो यहाँ करेंगे उतना अंक यहाँ से लेंगे। क्या करेंगे, जितना जीरो यहाँ करेंगे उतना अंक लास्ट में यहाँ से लेंगे। बाकी जो अंक बचेगा उसको हासिल के रूप में जोड़ देंगे। तो यहाँ 2 अंक 2 जीरो लिए हैं तो 2 अंक लेंगे, इसको हासिल के रूप में इधर जोड़ देंगे। अब आपका 0 0 कैंसिल, 3 से इसका गुणा कर दीजिए। आपका जितना है कितना है, 972 आ गया आपका। ठीक, उसके बाद यहाँ हासिल के रूप में एक जोड़ देंगे, 973 आ जाएगा, 44 से हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे आपको प्रश्नों को हल करना है। चलिए एक और मैं उदाहरण से आपको देख लेता हूँ, है ना, फिर आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और आप बोलोगे कि फिर तो आप नजदीक नजदीक में कर रहे हो 0 0 के, तो उसका भी आपको सोल्यूशन बताया जाएगा। देखिए मान लीजिए हमारे पास क्या है आपका, मान लीजिए हमारे पास है 593। क्या है, 593। इसका आपको क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। ठीक, वर्ग निकालना है। कैसे करेंगे, देखिए 593 किसके नजदीक है, आपके 600 के नजदीक है ना, 600 के नजदीक। कितना इसमें जोड़ेंगे कि 600 हो जाएगा, तो 7 जोड़ देंगे तो आपका 600 हो जाएगा। 593 में 7 जोड़ दिए, 600 हो गया। अब 7 इसमें घटाना भी है, जितना जोड़ेंगे उतना घटाना है। अब इसका वर्ग कर देंगे, 7 7 आपका 49 हो जाएगा, 49 ले लिए। अब इसमें 593 में 7 जोड़े तो कितना हो गया आपका, 600 हो गया। कितना हो गया, 600 हो गया। मल्टीप्लाई कर देना है, इसमें घटा दीजिए 593 में 7 तो कितना आ जाएगा आपका, तो 586 आ जाएगा। कितना आएगा, 586 आएगा। ठीक, 7 घटाएंगे तो बट्टे में आपको यहाँ कितना जीरो, 2 जीरो, तो 2 जीरो लगा देना है। 2 जीरो लगाए मतलब इन दोनों अंक को यहाँ लेना है लास्ट में हमको। ठीक, अब ये 0 से 0 कैंसिल है, 0 से 0 कैंसिल, 0 0 आपके कैंसिल हो गए। अब इसको गुणा कर दीजिए, 6 छंग 36, 8 छंग 48, 48 और 3 51, 6 पंचे 30, 30 और 5 35। अब इसको लिख लीजिए आपका 4 9, ये हो गया आपका इसका वर्ग। 593 का वर्ग हो गया आपका 35, 16 4 9, ये हो गया आपका इसका वर्ग। ठीक, तो ऐसे आप निकाल सकते हो कुछ ही सेकंडों में वर्ग। अब आप बोलोगे कि ये तो नजदीक नजदीक संख्या है 0 के, इसलिए निकल जा रहा है। तो देखिए अब हम थोड़ा दूर वाली संख्या का निकालते हैं। जैसे आपका उदाहरण ले लेते हैं हम, मान लीजिए आपके पास क्या हो, 645। क्या हो, 645 हो आपके पास, या फिर मान लीजिए 645 और सरल हो जाएगा। आप बोलोगे लास्ट में 5 है तो आसानी से निकल जाएगा। चलिए हम 644 ले लेते हैं। क्या करते हैं, 644, इसका वर्ग हम निकालते हैं। ये तो किस संख्या के नजदीक है नहीं 0 0 के, क्योंकि 600 से करेंगे तो 44 ज्यादा है, 700 से करेंगे तो 56 कम है। ठीक, तो हम उसी को करेंगे। देखिए आपका क्या करेंगे इसमें हम, देखिए 600 से नजदीक में ज्यादा है ना, 700 में करेंगे तो 56 कम है, तो 56 ज्यादा है। ठीक, लेकिन 600 से करेंगे तो 44 क्या है, कम है। तो यहाँ -44 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। प्लस 44 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, प्लस 44 करेंगे फिर भी 600 आ जाएगा। ठीक, अब आप इसको 44 का वर्ग आप बोलोगे कैसे निकालें हम, 44 का वर्ग तो आता नहीं है। तो 44 का वर्ग अभी जो मैं आपको तरीका बताया था वहां से निकाल लो। इससे क्या तरीका बताया था, 4 चक्को 16, 4 चक्को 16 आपका हो गया। 4 चक्को 16, 16 दूना 32, एक अंक छोड़ के लिखना है। 6 का 6, 2 1 3, 6 3 9, 1 19 36 आपका हो गया इसका वर्ग। जो आपको मैं सबसे पहला विधि बताया था उस विधि से इसको निकाला हूँ। कितना आ गया आपका, 1936 हो गया। इसको टाइम लगा क्या, अब इसमें हम घटाए तो कितना है आपका, 600 में 44 घटा देंगे तो 600 आ जाएगा।
और 44 जोड़ देंगे तो 688 हो जाएगा। 644 हो जाएगा 688। बट्टे में हम कितना जीरो, 2 जीरो 2 जीरो कर दिए, 2 जीरो किए मतलब 2 अंक यहाँ से लेंगे, ठीक ना। अब ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, मीडियम 0 से 0 कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, 6 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 छंग 48 हो जाएगा आपका 4, 8 छंग 48, 4 52, हासिल आया 5, 6 छंग 36, 36 5 आपका 41 हो गया। यहाँ से 2 अंक को लेना है अपने को, कितने लेना है, 2 अंक। कितने हासिल बचे यहाँ, 19, 19 यहाँ जोड़ देना है, किसमें, इसमें 19 जोड़ देना है तो 9 8 17 हो जाएगा आपका, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 1 का 1 4 का 4, ये हो जाएगा आपका 644 का वर्ग, 4 1 4 7 3 6, ये हो जाएगा आपका 44 का वर्ग। इसको आप चेक करके भी देख सकते हो, ऐसे आपको निकालना है, ठीक। 44 का वर्ग नहीं आता है, पहला विधि अपनाओ, आपका आ जाएगा, सिंपल सी बात। यदि आपको ऐसे भी नहीं करना है तो देखिए दूसरा तरीका भी बताता हूँ, इस संख्या का हो जाएगा हमारा। देखिए यदि हम 44 का वर्ग ना करें तो हम नजदीक भी ले सकते हैं। नजदीक हमारा एक किसके है आपका, इसमें हम यदि 6 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा आपका 50, 44 में 6 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, मतलब 650 हो जाएगा आपका। उसमें भी आपका 0 आता है ना, 6 जोड़ देंगे तो 0 आता है, 6.5 50। इसमें हम 6 घटा देंगे, जितना जोड़ेंगे उतना घटाएंगे, ठीक। तो यहाँ क्या करेंगे, नियम वही है, ठीक ना। 6 छंग 36, इसका वर्ग कर दिए। अब इसको घटाए तो कितना आया आपका 650 आया। गुणा में अब कितना आएगा, इसको जब हम मतलब इसमें जोड़ेंगे तो 650 आएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 638 आएगा, 638। बट्टा में कितना जीरो करना है, 1 जीरो है तो 1 जीरो करना चाहिए, लेकिन हम 2 जीरो कर लेंगे तो हमको कैलकुलेशन में आसान पड़ेगा। देखिए कैसे, 2 जीरो किए मतलब 2 अंक को लेना है, ठीक। अब 2 जीरो किए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा आपका, और 10 से इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6.5 आ जाएगा। मतलब 10 से जिसको भी भाग देते हैं एक अंक के बाद 10 लग जाता है, 6.5 गुणा में आपका 638, ठीक। यहाँ आपका हो जाएगा 36। अब इसको हमको देखिए, इसको हमको गुणा नहीं करना है, ज्यादा टाइम लगेगा, तो क्या करना है, 6.5 है ये, कितना है 6.5 मतलब 6.5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13/2 लिख सकते हैं, 13/2 नहीं लिख सकते क्या, 13/2, 2 छिक्का 13, 2 छिक्का 12 और 1 बचा 10.5 आपका हो जाएगा। मतलब इसको हल करेंगे तो 6.5 आएगा, क्योंकि 6.5 है, 6.5 का मतलब होता है 13/2। तो ऐसे आपको ना समझ आए तो 44 का वर्ग जो मैं निकाला था पहले वैसे आप कीजिएगा, और ऐसे समझ में आ जाए तो ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे में आपको वर्ग बड़ी संख्या का निकालना नहीं पड़ेगा, 6 का मात्र निकालना पड़ेगा, ठीक। 13/2 गुणा में आपका 638 हो जाएगा, यहाँ 36 हो जाएगा। 2 से इसको काट दीजिए, 2 तिया 6, 2 1 कम 2, दोनों 18 हो जाएगा आपका। आप 13 से इसको गुणा कर दीजिए, 13 नमा 117 आपका 11 हो गया हासिल, 13 कम 13, 13 10 23 1 24 हो गया, 2 आपका 33 39, 2 41 हो गया आपका। इसको लिख दीजिए, 2 अंक आपका निकल गया। देखिए कितना निकला, 41 47 36, 41 47 36, दोनों सही है आपका, दोनों तरीका से वर्ग सही निकला, ठीक ना। तो दोनों तरीका आप यूज कर सकते हो, मतलब जब बीच की संख्या हो जैसे लंबे लंबे आए तो, ठीक ना, ऐसे आप निकाल सकते हो। तो ये था आज का हमारा स्क्वायर निकालने का तरीका आपको, है ना। तो आपको तरीका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक ना। हमारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।